हेलो फैमिली, राधे राधे। और छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। और हो चुकी है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और आज दिन है शुक्रवार और तारीख आप सभी को मैं बता दूं है 24 जनवरी। तो आज की ब्लॉग अभी मैं शाम 4 बजे से स्टार्ट करी हूँ। और ये मेरा काफ़ी दिनों से ना एक चारपाई का मेरा एक पाँव टूट गया था, तो काफ़ी दिनों से ये बाहर रखा था और मिस्त्री को हम बुलाए थे, तो इसी कारण से मैं बाहर निकाल के रख दी थी कि कभी भी आ सकता है, तो निकाल के रख दी थी। लेकिन 1 से 1.5 महीने हो गए बाहर रखे रखे, वो आया ही नहीं। तो फिर मैं आज इसको सोची कि ऊपर ही रख देती हूँ, जब आएगा तो फिर देखा जाएगा। क्योंकि हमारी ना एक चारपाई टूट गई है और बेटा आता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो उसी के चलते ये लग रहा था कि ये बन जाए तो सही रहेगा उसके आने से पहले। लेकिन मिस्त्रियों के पास भी इतना काम रहता है, सुनते ही कहाँ हैं। तो 1-2 बार ये बोले भी जाके। और एक हमारा टेबल भी था सुधरवाने के लिए, थोड़ा सा उसमें भी खराबी आ गई है, तो उसको भी सुधरवाना था, लेकिन आया ही नहीं। तो उसके बाद अब मैं सोची कि अब इसको मैं रख देती हूँ ऊपर, जब आएगा तो फिर निकाल दिया जाएगा। तो वही मैं टंगा दी हूँ उसको। और उसके बाद मैं बर्तन धोई और आ गई हूँ बाथरूम में मुंह धोने। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा करिए। और अच्छा लगे तो प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दिया करिए। आप लोगों के जब प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए। और आज ये गए थे अनूपपुर बेटी का फीस जमा करने, स्कूल फीस, तो वहीं से ले आए थे पनीर। तो पता नहीं थोड़ा सा ना पनीर से ऐसे स्मेल आ रहा था, तो वही मैं देख रही थी। और बन रही है शाम की हमारी चाय, अदरक और गुड़ वाली। तो आइए आप सभी भी पी लीजिए। और मैं ये 2 किलो टमाटर आज ख़रीदी थी, तो उसको भी अभी धुलना है, ऐसे ही रखा है। और ये बैठे हैं बाहर आंगन में, तो उनको भी चाय बना के देना है। और मैं गर्म पानी कर ली थी अपने पीने के लिए, तो पानी पी रही हूँ और एक तरफ इनके लिए रख रही हूँ। ये भी गर्म ही पानी पीते हैं, इनको तो तीनों टाइम गर्म पानी ही चाहिए। और आज बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार आ गया है, तो वो भी स्कूल नहीं गई है, लेटी है। तो उसको अभी लेके गए थे डॉक्टर के पास, तो दिखवा के लाए हैं, तो वही टैबलेट वगैरह दिया है। और ये कवर मैं धोई थी उसका निकाल के अपनी रजाई का, आप लोग देखे होंगे पिछली वीडियो में। तो सूख गया था तो मैं इसमें डाल के और रख देती हूँ। तो जैसे मेरा हाथ लगा उसमें तो वो फट गया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया इन कपड़ों को आए हुए, तो अब ना ऐसे ख़राब से हो गए हैं। लेकिन ये है कि अभी काम चलता था और आज तो फट ही गया। और ये आ गई मेरी शाम को दूध वाले भैया वहीं बाउंड्री से ही दे के चले जाते हैं। हमारा ये जो कुट्टू है ना, वो किसी को अंदर आने ही नहीं देता है, तो वहीं बाउंड्री से ही वो डर के कारण उसके कुट्टू के चलते वहीं से दे जाते हैं। खतरनाक भी है ना बहुत, इसीलिए सब लोग डरते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को काट चुका है वो। और उसका ऐसा रहता है ना कि वो भौंकता है और डायरेक्ट जाके पकड़ ही लेता है, तो बहुत लोग डर के कारण अंदर नहीं आते हैं। और उसका भौंकना सही भी है, लेकिन क्या है ना, काटता है तो वो थोड़ा सा वो माहौल ख़राब कर देता है। तो हो गया, अब क्या करें, वो भी अब पालतू है, रहता है इसी बाउंड्री में। ये है कि सुरक्षा भी करता है। और मेरी तैयारी हो रही है पनीर बनाने की। तो ये मैं काट ली हूँ प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर, हरी मिर्च ले ली हूँ।
और ये मटर मैं छील ली थी और इधर आटा भी लगा के रख ली हूँ पूरी बनाने के लिए। तो सभी तैयारियां मैं कर चुकी हूँ और काट लेती हूँ मैं पनीर को, क्योंकि अभी इनको फिर टाइम से खाना भी चाहिए, दवाई भी खाते हैं तो 9 बजे तक इनको खाना चाहिए रहता है। और आज हो गया था थोड़ा लेट, क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था। तो अब जल्दी जल्दी मैं लगी हूँ बनाने के लिए। और ये मैं पनीर फ्राई कर ली हूँ और उसके बाद ये प्याज और टमाटर को थोड़ा फ्राई कर लूँगी। और लहसुन और अदरक को तो मैं ऐसे थोड़ा सा इसमें ओखली में कूच के ही डालती हूँ, तो टेस्ट उसका कॉम्बिनेशन बढ़िया बन जाता है। और एक कटोरी में मैं ले ली हूँ तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 लौंग और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा। तो इनको सब मैं निकाल ली हूँ। और इधर मेरा हो गया था प्याज और टमाटर फ्राई, तो इनको मैं निकाल के अभी कटोरी में रख लेती हूँ। थोड़ा जैसे ही ठंडा होगा तो इसको फिर पीसूँगी मैं। और इधर धनिया पत्ती भी काट के मैं तैयार कर लेती हूँ। और बन गया मेरा टमाटर और प्याज का पेस्ट। और उसके बाद ये जो मैं खड़े गरम मसाला रखी थी उनको तेल गरम होने के बाद सबसे पहले डाल देती हूँ। और जीरा और 2 खड़ी मिर्च भी ली थी मैं, क्योंकि 2 हरी मिर्च मैं उसमें पीसी थी पेस्ट में, लेकिन वो थोड़ा कम पड़ जाएगा। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो था उसको मैं डाल दी हूँ। और उसको थोड़ा सा भूनने के बाद ये प्याज टमाटर वाला पेस्ट में डाल दी हूँ। एक तरफ में मटर भी उबाल ली थी। और ये जब मेरा मसाला तैयार हो गया तो मैं उसमें डाल दी पनीर और मटर। और ये लेके आए थे शाही पनीर मसाला, तो थोड़ा सा ऊपर उसको मैं डाल देती हूँ। उसके बाद धनिया पत्ती। और मेरी ये मटर पनीर बनके तैयार हो गई थी। और इधर मैं पूरी बेलूँगी, क्योंकि रात ज़्यादा हो गया है तो ये बोल रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो। तो 4 पूरी निकालूंगी इनके लिए और इनको पहले दे दूंगी, उसके बाद फिर और बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा उधर कुट्टू भी बैठा है, उसके लिए भी 2-3 पूरी निकालनी पड़ती है मुझे। और आज तो मेरा अभी दोपहर का थोड़ा सा चावल भी रखा है, तो हो सकेगा तो उसको मैं चावल ही दूंगी, क्योंकि नहीं तो वो फेंका जाएगा। ज़्यादा वो दाल चावल से ही खुश रहता है, लेकिन ऑयली भी बहुत खाता है वो। अगर पूरी और पराठा उसको मिल गया तो वो फिर छोड़ता नहीं है। लेकिन क्या है, बचा है अभी चावल, तो मैं उसको चावल ही दूंगी। और उसके बाद मैं फिर लगा दी थी इनके लिए थाली, क्योंकि हो रहा था लेट। तो ये अपनी थाली लेके चले गए हैं खाना खाने, और मैं इधर सेक लूँगी। और जो बचे हैं 2-4, और इनके पीने के लिए मैं पानी गर्म कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई बेटी के पास इसको उठाने के लिए, क्योंकि ये बोली थी कि मम्मा मुझे नहीं उठाइएगा खाने के लिए, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं बोली कि नहीं बेटा, एक पूरी खा लो। लेकिन ये नहीं उठी, फिर खाई ही नहीं, क्योंकि फीवर आने के बाद ना ऐसा फिर हो जाता है कि भूख ही नहीं लगती है। तो मैं बोली कि दवाई खानी है, एक पूरी खा लो। लेकिन वो उठी ही नहीं मानी। तो फिर वही ये जो दोपहर में खाना खाई थी थोड़ा बहुत, उसी में फिर ये उसी के बाद फिर अपने ये रात वाली दवाई खा ली थी। और ये खाना खाए, इसके बाद फिर मैं भी खा रही हूँ। और अभी कुट्टू बैठा है बाहर, इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि गेट के पास ही वो बैठा है। बताई थी ना आप सभी को कि जब तक आहट सुनाई देगा तो वो गेट के पास ही बैठता है। तभी उसको मैं डांटी थी, तो वो जाके वो दीदी के गेट के पास बैठा है। देखिए कैसे देख के उठ गया। तो इसको भी अभी खाना देना है। और
उधर से दीदी भी निकल आई तो वो उनके उधर लपक गया। ये देखिए दाल चावल उसी के लिए है, और वो बनाई रही पूरी और बड़ा तो वो दे दी, तो वो ज़्यादा ऑयली खाने के लिए होता है। और रात ज़्यादा हो गया था तो पहले मैं सोची कि बर्तन धोऊं कि न धोऊं, लेकिन ये भी रहता है ना कि रात में न धो तो फिर सुबह और काम बढ़ जाता है। तो मैं बर्तन धोई, उसके बाद ये आ गई मैं अपना गैस प्लेटफॉर्म साफ़ करने, क्योंकि आप लोग देखे होंगे मेरी पिछली वीडियो में कि मेरा गैस चूल्हा ख़राब हो गया था, तो कुछ यहाँ पे ना ज़्यादा ही काला काला हो गया रहा ये नीचे टेबल में। तो उसको आज मैं अच्छे से साफ़ करी हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से क्लीन तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा साफ़ हो गया है। और उसके बाद ये किचन में मैं पोछा कर लूँगी, और बाकी के 2 कमरे रह जाएंगे तो फिर मैं सुबह करूँगी। और ये बर्तन जो मैं धो के अभी ले आई हूँ, तो ये मैं सुबह लगाती हूँ, क्योंकि रात में ना क्या है पानी निकल जाता है, तो फिर मैं सुबह ही बर्तन हमेशा लगाती हूँ। और उसके बाद फिर आ गई बाथरूम में, और ये जो मैं पोछा लगाई थी वही कपड़ा है, तो थोड़ा इसको भी धो के रख दूँगी और ये वाली बाल्टी भी धो के रख दूँगी, क्योंकि सुबह फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो धो के ना रखो तो फिर वो ऐसे ही गंदा पड़ा रहता है, तो उसको भी रखना है। और कैसा लगता है आप लोगों को मेरा ब्लॉग, बताइएगा प्लीज़। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो बस देखते हैं, तो कमेंट भी किया करिए, तभी तो मुझे पता चलेगा आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। और ये मेरा रात का रूटीन, ब्रश करने के बाद सोना, तो मैं भी ब्रश करूँगी, उसके बाद मुझे इनके लिए चना फुलाना है। उसके बाद फिर मेरी होती है शाम 4 बजे से रात 11 बजे का रूटीन पूरा। तो ये मैं ब्रश करके और ये पोछा वाला कपड़ा डाल देती हूँ यहाँ पे सूखने के लिए, तो ये सुबह तक में सूख जाएगा। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मिलूँगी आप सभी से एक और नए ब्लॉग में। और अभी बज गए थे रात के 11, और ये भी सो गए हैं और बेटी भी सो गई है। और अभी मुझे लगाना है गेट में ताला, तो अभी जाऊंगी गेट में ताला लगाने। और अभी कुट्टू को भी उसका जगह बताना है, तो वो अभी बाहर खड़ा होगा। तो मिलूंगी आप सभी से फिर एक और नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, राधे राधे।